औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये पेपर के लिहाज से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कल प्रीवियस टॉपिक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ HIV के बारे में पढ़ा था। आज हम लाइफ साइकिल ऑफ HIV के बारे में पढ़ेंगे और ये अक्सर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके जितनी भी स्टेप्स है इसके लाइफ साइकिल में वो भी यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो डायग्राम के थ्रू जो है ना आप बेहतर तौर पर आसानी से आप समझ जाएंगे। तो HIV के लाइफ साइकिल में पहला जो स्टेप है वो बाइंडिंग एंड फ्यूजन है। बाइंडिंग और फ्यूजन ये पहला स्टेप है HIV के लाइफ साइकिल में, जिसमें HIV का ये वायरस यहाँ पे मैंने बनाया है। ये HIV का वायरस है, ये GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 इस प्रोटीन के थ्रू जो है ये होस्ट सेल के साथ, ये जो यहाँ पे लाइन मैंने बनाई है ये होस्ट सेल का, जिसको हम पीलियोसाइट कहते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके सेल मेम्ब्रेन के साथ ये वायरस जो है अपने आप को बाइंड करता है, अटैच कर लेता है, क्योंकि इस होस्ट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक मखसूस किस्म का प्रोटीन होता है जिसको हम CD4 प्रोटीन कहते हैं। उसी CD4 प्रोटीन के साथ ये उसके जो इस वायरस के बॉडी के ऊपर जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसको हम स्पाइक कहते हैं, इस स्पाइक के जरिए ये होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के CD4 रिसेप्टर के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। अटैच होने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो है फ्यूजन। तो इस वायरस के बाहर जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं वायरल इनवेलप। ये इस वायरस का जो वायरल इनवेलप है ये होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। इसी वजह से इस स्टेप को फ्यूजन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में दोबारा मैं आपको इसकी वजाहत करवाता हूं कि फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग होती है, वायरस की जो बॉडी है वो होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, जिसको अटैचमेंट भी कहते हैं, बाइंडिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वायरल का जो वायरल इनवेलप है ये होस्ट के सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है। इसी वजह से इस स्टेप को फ्यूजन कहते हैं। सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन होता है। इस वायरस के अंदर जो कैप्सिड है, इस कैप्सिड के अंदर उसका जीनोम मौजूद है और उसका जीनोम दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं और इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के साथ 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम हैं जो वायरस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, एंटीग्रेज एंड प्रोटीएज एंजाइम। इस वायरस जो है अपने DNA को along with these 3 enzymes इसको होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, इसको इंजेक्ट कर देते हैं। इसी वजह से इस प्रोसेस को पेनिट्रेशन प्रोसेस कहते हैं। पेनिट्रेशन के सामने अगर आप देखें 2 वायरल RNA जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं एंड 3 एंजाइम्स दे आर इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वायरल RNA है और उसके साथ ये 3 जो है ये एंजाइम्स है जो वायरस ने होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट किए। थर्ड स्टेप में जब वायरस अपने RNA और एंजाइम को इंजेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद थर्ड स्टेप में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में मैंने डिटेल से वायरस के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिसमें वायरल RNA के ऊपर DNA की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे वायरल RNA जो है वो DNA बनाता है। ये वायरल RNA है, इसने DNA बनाया और वायरस का एक RNA जो है वो डिग्रेड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब इस स्टेज में इसको हम कहते हैं RNA DNA हाइब्रिड, यानी इसमें RNA भी है वायरस का और यहाँ पे DNA भी है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं RNA DNA हाइब्रिड। फिर उसके बाद ये DNA जो बन गई है, जो वायरल DNA के ऊपर
बन गई है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, इसी ये डीएनए जो है ये एज ए टेम्पलेट के तौर पर काम करता है, ये मॉडल सांचे के तौर पर, टेम्पलेट के तौर पर काम करते हैं, और ये डीएनए दूसरी डीएनए बनाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डीएनए है, इस डीएनए ने दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनाया, तो डीएनए के 2 डीएनए हो गए, और यहाँ पे जो वायरल आरएनए है ये भी डिग्रेड हो जाती है, ये भी खत्म हो जाती है। यहाँ पे देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वायरल आरएनए strand, a DNA strand is formed, is synthesized, one viral RNA strand is degraded. यहाँ पे दूसरी जो स्ट्रैंड थी आरएनए की वो भी डिग्रेड हो गई है। These newly formed DNA strand act as a template and form another DNA molecule. यानी जो पहले से जो डीएनए बन गई है इसने दूसरी डीएनए का स्ट्रैंड बनाया। अब डीएनए जो है नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, ये इंटर होगा होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ये होस्ट सेल का न्यूक्लियस है, टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर ये डीएनए जो है इंटर होगी, यहाँ पे होस्ट सेल का डीएनए पड़ा हुआ है, तो ये जब इंटर होगा तो ये डीएनए होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच होगा। जब डीएनए वायरल डीएनए जब होस्ट सेल के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे 4th स्टेप में अगर आप देखें वायरल डीएनए इंटर इनटू द होस्ट सेल न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेटेड विद द होस्ट डीएनए। होस्ट डीएनए हमारा टी लिम्फोसाइट का डीएनए है, और वायरल डीएनए जो बाहर जो डीएनए था जो इंटर हुआ सेल के अंदर, तो वो इसका हिस्सा बन जाता है, अपने आप को अटैच कर लेता है इसके साथ। अब इस जो डीएनए इंटर हुई है जिसको हम वायरल डीएनए कहते हैं, अब ये पूरे सेल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। अब कमांड जो है इस वायरल डीएनए का चलता है, पूरा सेल की जितनी भी एक्टिविटीज है वो इसके कंट्रोल में आ जाती है, और इस कंडीशन में इस एचआईवी डीएनए को इस स्टेज में इसको हम प्रोवायरस कहते हैं। प्रोवायरस जब वायरल का डीएनए अटैच हो जाता है होस्ट सेल के डीएनए के साथ, तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, प्रोवायरस। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोवायरस। फिर नेक्स्ट मरहला जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का है। अब वायरल डीएनए तो इंटर हो गई है, अपने आप को अटैच कर लिया होस्ट सेल के डीएनए के साथ। अब नेक्स्ट जो मरहला होगा वो ट्रांसक्रिप्शन का होगा। ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं कि ये वो अमल है जिसमें डीएनए के ऊपर एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है। तो एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, ये डीएनए जो है ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, और मैसेंजर आरएनए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये सेल से बाहर आएगा। अब ये मैसेंजर आरएनए जो है ये वायरल प्रोटीन और एंजाइम बनाएंगे। यहाँ पे मैंने शो किए हैं ये सारे, ये वायरल आरएनए है और एंजाइम्स है, ये बनाएंगे। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस, जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। आम जो कॉमन प्रोसेस है प्रोटीन बनाने में जिसको ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, तो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिसमें वायरल प्रोटीन और वायरल एंजाइम्स बनते हैं। यहाँ पे देखिए एमआरएनए सिंथेसाइज्ड एंड कम आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन, यानी एमआरएनए बनने के बाद जो ये न्यूक्लियस से बाहर आता है और वायरल प्रोटीन और एंजाइम बनाते हैं। लास्ट जो मरहला होता है उसमें असेंबली एंड बडिंग होती है। असेंबली का मतलब ये कि जितनी भी ये वायरल प्रोटीन और एंजाइम है ये आपस में मिल जाते हैं, दे आर गेट टुगेदर, और वो मुकम्मल वायरस जो है बनाते हैं। यानी जितनी भी ये वायरल आरएनए हैं, एंजाइम्स हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और कंप्लीट वायरस बनाते हैं। और फिर ये वायरस जो है जब बन जाते हैं तो फिर उसके बाद लास्ट जो स्टेप है जिसको हम बडिंग प्रोसेस कहते हैं, बडिंग प्रोसेस के थ्रू एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये वायरस जो है सेल से बाहर निकल जाते हैं, और इसके ऊपर इसका जो साइकिल है वो मुकम्मल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह जो है ना मेरे लेटेस्ट वीडियो को आप देखें। थैंक यू।